यशोदा मैया के पर सास के जमाने की मटकी फोड़ दी ठाकुर जी ने। यशोदा मैया पीछे पीछे भागी, बोले आज तो लाला को पकड़ के ही मानूंगी। अब इतना सुंदर सूत्र यहां पर हमारे ब्रज के रसिक जन देते हैं कि ठाकुर जी आगे आगे दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रही है। तब हमारे टीकाकार भागवत के कहते हैं कि भैया परब्रह्म भागेगा यदि जीवात्मा रूपी यशोदा हाथ में अहंकार रूपी डंडा लेकर के चलेगा। तो आपके अंदर अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे डंडे हैं। यदि इन शस्त्रों को लेकर के आप ठाकुर जी के पास जाओगे, ठाकुर जी आपसे दूर ही भागेंगे। यशोदा पीछे भाग रही है, ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं। ठाकुर जी जाकर के एक वृक्ष के पीछे छुप गए। यशोदा मैया थक गई, हार गई, सांस लेने लगी। ठाकुर जी बोले, मैया कहां गए हो, तू हार गई है। मैया की जोर जोर से सांस चल रही। मैया कह रही, हाँ लाला मैं हार गई हूं, तू जल्दी आजा मेरे पास। ठाकुर जी बोले, मैया मैं ना आऊंगा तेरे पास, तेरे हाथ में डंडा लग रहा हो, जाते मुंह को बहुत डर लगे, पहले जाकू फेंक तब आऊंगा। यशोदा मैया बोली, अच्छा मैं डंडा फेंक दूंगी सो ये आ जाएगा। बोले हाँ तो आ जाऊंगा। जैसे यशोदा मैया ने डंडा फेंका, सो ठाकुर जी दौड़ करके आए, यशोदा मैया के गले से लग गए। मतलब जीवात्मा के हाथ में जब तक विशेष रूप से अहंकार रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी, अहम रूपी, ममत्व रूपी डंडे हैं, तब तक परब्रह्म आपके पास नहीं आ सकते, वो दूर ही रहेंगे, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो। लेकिन यदि आपने उस डंडे का त्याग कर दिया तो आपको नहीं प्रयास करना, फिर ठाकुर जी आएंगे आपके पास, ठाकुर जी दौड़ेंगे आपसे मिलने के लिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बंधुओं, ऐसे ऐसे सूत्र हैं। अब व्यक्ति क्या करता है, हनुमान जी को रिझाने के लिए मंगलवार के व्रत कर रहा है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चोला चढ़ा रहा है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, लेकिन अपने दोषों को नष्ट नहीं कर रहा है। क्या फायदा फिर? एक बात मान लीजिए, आप दुनिया भर के यत्न यदि करोगे तो यत्नों से प्रसन्न होकर के हनुमान जी आपको बुलाएंगे, लेकिन यदि अपने हृदय के दोषों को नष्ट करोगे तो हनुमान जी बुलाएंगे नहीं, स्वयं चले आएंगे। इसलिए भैया अपनी इस दोष रूपी दंड का त्याग कीजिए। हम तो एक बात कहें, बहुत बहुत स्पष्टता से कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। मुझे पता है कि मेरे अंदर कितने दोष हैं, आपको पता है कि आपके अंदर कितने दोष हैं। अच्छा यहां तो ये भी कहते हैं तो बागेश्वर वालों को भी पता है कि कितने दोष हैं इनको भी पता तो है, लेकिन अभी रोज तो मिलने नहीं आपको, रोज तो पर्चा बनने नहीं। इसलिए दो ही रखो, या तो परमात्मा को पता है या आपको पता है कि आप कैसे हो। इसलिए आज कथा के बाद एक काम कीजिएगा, हमारे कहे से अपना पर्चा स्वयं बनाओ और अपने सारे दोष खुद लिखो। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या है, और सुनिए, वो दोषों का पर्चा बना करके आप जो अर्जी बांधते हैं ना, उस अर्जी वाले नारियल में दोष के पर्चा और बांध देना हनुमान जी के पास। हे हनुमान जी, हम में काम बहुत है, क्रोध बहुत है, लोभ बहुत है, वो सामने वाले पड़ोसी से ईर्ष्या बहुत होती है मेरे को, घर के बड़े लोगों से मेरी बनती नहीं है, ये सारे दोष लिखिए और उन दोषों का एक पर्चा हनुमान जी को दो, एक पर्चा अपने पास रखो। और नित्य जैसे पाठ करने के लिए आप एक किताब खोलते हो ना, नित्य अपने दोष रूपी उस पर्चे को देखो कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। देखो भैया, शीशा कमरे में होता है, नित्य देखने से आप अपनी अव्यवस्थित स्वरूप को सुधार लेते हो। बाल बिखर रहे हैं, ठीक कर लोगे, चेहरे में कुछ गड़बड़ी है, ठीक कर लोगे, तिलक टेढ़ा है, सीधा कर लोगे। ठीक वैसे ही अपने अवगुण रूपी उस पर्चे को नित्य देखोगे तो नित्य मन में भाव आएगा कि ये अवगुण मुझे ठीक करना है। और मुझे ऐसा लगता है
मैं व्यासपीठ से कहूं, इससे बड़ा व्रत और इससे बड़ा तप संसार में कोई नहीं कि आप अपने अवगुणों पर काम करो।